चलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन एंड स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक हैक पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं जेब्रॉनिक्स की तरफ से न्यू एक स्पीकर जो कि है जेब्रॉनिक्स का जेब बडी 100। और ये स्पीकर की ये खासियत है कि इसके अंदर आपको एक माइक भी मिलेगा जो कि वायर्ड माइक रहने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जेब्रॉनिक्स के वॉरियर 2 की अनबॉक्सिंग करी थी जो कि एक अच्छा खासा मिड रेंज स्पीकर था, डेस्क स्पीकर था। बट आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आए एक माइक वाले स्पीकर की अनबॉक्सिंग। तो देखते हैं बॉक्स में कैसा क्या सामान रहता है एंड इसके फंक्शन कैसे क्या रहते हैं, सारी चीज़ की टेस्टिंग करेंगे। वो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो में एंड तक की बने रहिए। लेट्स बिगिन। ये रहता है हम लोगों का जेब बडी 100। इसके अंदर अगर हम लोग मेन चीज़ें देखें तो आपको एक 6.3 mm का माइक इनपुट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को माइक भी मिल जाता है। बट माइक जो है वो वायर्ड रहने वाला है, बट ये स्पीकर ब्लूटूथ रहने वाला है जो कि ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। इसमें जो है आपको RGB लाइट देखने के लिए मिल जाएगी, 10 सेंटीमीटर का ड्राइवर मिल जाएगा, TWS फंक्शनिंग मिल जाती है इसमें, और बाकी सब चीज़ें देखते हैं इसके बॉक्स में। डायरेक्ट स्पीकर को रखते साइड में, बस इसको स्कैन करो अपने फ़ोन से एंड मैनुअल PDF में आपके सामने आ जाएगी। इसलिए हमारी 3.5 to 3.5 mm डाटा केबल, USB to micro SD की आ जाता है हम लोगों का माइक का केबल, जो कि यहाँ से हमारा माइक कनेक्ट होगा एंड इधर साइड से स्पीकर में कनेक्ट होगा। एक हमारा माइक निकल आता है जो कि जेब्रॉनिक्स की तरफ से आ जाता है एंड इसके अंदर कुछ नहीं, पूरा डब्बा खाली। पीछे साइड में एक आपको बैकलेट टाइप में मिल जाती है। यहाँ पे आप अपनी ऑक्स डाटा केबल कनेक्ट कर सकते हो। ये ऑन ऑफ का बटन आ जाता है। यहाँ पे आप अपना SD कार्ड्स जो है मतलब मेमोरी कार्ड जो है उसको कनेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे DC आप जो है सप्लाई दे सकते हो, इसको USB कनेक्ट करके भी बजा सकते हो। एंड यहाँ पे आप माइक का इनपुट दोगे अपना, मतलब माइक का जो वायर है वो इस जगह पे लगेगा। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं ऑन। Zebronics for life. Bluetooth लग mode. रही है। यहाँ पे आपको RGB की चेंज करने के लिए भी बटन एक देखने के लिए मिलेगी। जैसे आप लोग अपने फ़ोन या टैबलेट किसी से भी प्ले कर रहे हो तो इस जगह पे आप अपना फ़ोन को सेट कर सकते हो इस तरीके से। जिस हिसाब से ये सेट हुआ है ऐसे जो है आप अपना फ़ोन टैबलेट जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको सेट कर सकते हो ईजिली। ये स्टैंड एक तरीके से कह सकते हो, मोबाइल स्टैंड। तो ये अभी ऑन है, इसको हम लोग पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे पेयर दबाया और ये पेयर विद जेब बडी 100 का ऑप्शन आ गया। मैंने पेयर करा, Zebroni 100 is now connected. नाउ कनेक्टेड। तो ये तुरंत पेयर हो जाता है क्योंकि इसमें हम लोगों को ब्लूटूथ की 5.0 की कनेक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी जो कि काफ़ी फास्ट कनेक्टिविटी रहती है। एंड अब इसमें कुछ सॉन्ग प्ले करके देखे जाएँ। ब्लूटूथ वाले सॉन्ग बाद में प्ले करते हैं, पहले हम लोग आ जाते हैं इसके FM वाले मोड पे। अगर आपको मोड चेंज करना है तो ये जो M वाली बटन दिख रही है यहाँ से आप अपना मोड चेंज कर सकते हो। FM mode. FM मोड पे आ गया है। FM मोड पे आ गया, एक बार बटन दबाएंगे तो मोड चेंज होता रहेगा। एंड यहाँ से मैंने अभी वॉल्यूम कम कर रखी है। अभी वॉल्यूम अगर बढ़ाएं तो इसको ज़्यादा देर तक होल्ड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी। अगर सिंगल बार टैप करेंगे, बटन दबाएंगे तो वो जो है चैनल चेंज हो जाएगा। एक बार फिर से अपना मोड चेंज। अब ये ऑक्स मोड में आ गया। पीछे से अगर मैं ऑक्स की डाटा केबल कनेक्ट करता हूँ तब वहाँ से मैं प्ले कर पाऊंगा। ये जो ऑक्स की डाटा केबल है। और मोड देखते हैं कौन कौन से हैं। Bluetooth mode. फिर से ब्लूटूथ मोड में आ गया। Zebroni 100 is now connected. जैसे ही ब्लूटूथ मोड में आया तुरंत कनेक्ट हो गया। स्पीड देखो कनेक्शन की। यहाँ पे ये देखा RGB कैसे गाने के हिसाब से चेंज होती जा रही है। अभी मैंने पॉज कर दिया गाने को तो ये धीरे धीरे चल रही है। जैसे मैं प्ले करूँगा इसकी स्पीड या फिर जो कलरिंग, जो कलर चेंज हो रहा है सब कुछ अपने हिसाब से चेंज होने लगेगा। खड़ी मेरी थाने दे बिच बदले दे मैं दो लाइना नी मैं डाकू। अभी गाइस यहाँ पे देखो ये जो पॉज पे है तो यहीं पे सिर्फ इतने में लाइट है। एंड जो ये नॉर्मल रैप टाइप में कर रहा है धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ रही है। जब बीट आएगी तब देखिएगा कैसे चेंज हो। ये देखिए ये है कैसे वो बीट और सब में सिंक होके जो है लाइट चेंज हो रही है अपने हिसाब से। ये देखा आपने, ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मेरे को। इसमें जो है अपने आप गाना जब भी प्ले होगा तो वो थोड़ा सा इसका अगर हम लोग RGB लाइट चेंज करके प्ले करें इसमें आवाज़ काफ़ी तेज़ देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा 10.18 सेंटीमीटर का ड्राइवर जो कि काफ़ी बड़ा रहने वाला है। प्लस अगर इसमें जो है गाने और अच्छे बजा दीजिए, बेस भी काफ़ी अच्छा फेंक रहा है। ये धम 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 वाला फीलिंग आ रही है इसमें। गाने को चेंज करते हुए तो इसकी फुल वॉल्यूम तक भी मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है। एक बार फिर से प्ले करते हैं एंड वॉल्यूम बढ़ाते हैं इसकी। रख के चटनी आए साले आंदी गाने आंदी फंडनी रब सुख
चर्चे च नाम जिवें ट्रेंड पैरी रखे करके बिंद नहीं भाई इसकी फुल वॉल्यूम तक मैं पहुंच गया, बट ये काफ़ी लाउड हो जाता है अपनी फुल वॉल्यूम पे। एंड भाई एकदम माहौल बांधने वाला स्पीकर है ये। तो अपना अगर 5-6 या 10-12 लोग भी कहीं जा रहे हो जैसे पिकनिक पे, तो इसको आराम से अपना कैरी करके ले गए और फिर जो है क्या ही इसमें आवाज़ आ जाती है। क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। एंड जेब्रॉनिक्स का स्पीकर है तो वैसे भी क्वालिटी के मामले में काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जेब्रॉनिक्स जो है अच्छी खासी रेस में एकदम आगे चल रहा है। जेब्रॉनिक्स सारे जिसके जितने भी इसके स्पीकर आ रहे हैं सब अच्छी खासी रेंज में जो है क्वालिटी प्रोडक्ट ला रहे हैं, मतलब वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट रहता है जेब्रॉनिक्स का हर एक स्पीकर। तो इसमें जो है काफ़ी अच्छी खासी साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिल जाता है, अच्छा खासा बेस भी देखने के लिए मिल जाता है। एक बार हम लोग इसमें बेस बढ़ा के देखते हैं। डब बत्ती बोल थले काली कार रैनी मेरे डब बत्ती बोल करो चक लेने बिलो अख लाल रखी पाड़े अख लेने आने फिर शक पैंदे जे को करदा गदारी साडे नाल। अब गाइस ऑनेस्टली बताऊं तो ये बी वाली जो बेस वाली जो बटन है ना यहाँ पे, ये इसको मैं इतनी बार दबा रहा हूँ बट मेरे को कुछ चेंज उस हिसाब से फील नहीं हो रहा है ये वाली बटन को। अब पता नहीं ये बेस बढ़ रहा है, मेरे को नहीं पता चल रहा या फिर क्या, बट मेरे को बेस कुछ चेंज फील नहीं हो रहा है। बट हाँ, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी दे रहा है। RGB लाइट देखने के लिए मिल जाती है। एंड आपको ये 1500 से 1800 के बीच में जो है आपको ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है। तो अब उससे ज़्यादा 1500 में क्या ही मिलेगा। इसके साथ में जब एक माइक वाला भी फंक्शनिंग मिल रही है तो इसको माइक वाली भी अभी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अभी इसमें का ब्लूटूथ करते ऑफ एंड माइक अपना कनेक्ट करते हैं। Buddy 100 is now disconnected. ये अभी जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है। एंड अब इसका जो है माइक से कनेक्ट करके देखते हैं कैसा क्या परफॉर्मेंस ये देता है माइक पे। तो अभी जो है इसमें कुछ नहीं आपको करना है, सिंपली ये जो आपका माइक का ये जो वायर है इसको खोलना है अपना, ठीक। और फिर माइक का ये जो एंड है 6.3 mm वाला जो एंड रहता है, इसको जो है आपको सिर्फ इसके जो माइक का होल है इसमें स्पीकर में इस जगह पे इसमें लगा देना है। एंड यहाँ पे जैसे ही लगाओगे फिर आपको अपना माइक लेना है। इसमें यहाँ पे देखो ये नेडल टाइप के निकले हुए हैं माइक में पीछे से। एंड यहाँ पे जो है होल टाइप में है तो 1 2 3 जो दिया हुआ है उसी हिसाब से कनेक्ट कर लेना है। जैसे ये 2 वाला है, ये 1 का है, ये 1 का है, 2 का है, 3 का है, इसी हिसाब से इसमें भी लिया हुआ है 1 2 3 करके इसमें भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे करके कनेक्ट कर देंगे। एंड जैसे ये कनेक्ट होता है बस ये माइक जो है वर्किंग कंडीशन में आ गया। माइक में जैसे ही बोलोगे सब कुछ जो है आपके स्पीकर में सुनाई देगा, बस आपको एक ये ऑन पे करना होगा एंड ये जो है आ जाएगा। अब जैसे इसमें मैं बोलूँ अगर लाइक सब्सक्राइब कमेंट, यहाँ पे देखिए आवाज़ कैसी आ रही है। मैं अगर दूर रख रहा हूँ यहाँ पे माइक है, बोल एकदम फ़ोन के पास में ही रहूँ तो इसमें नहीं जा रही। जब तक इसको माइक को जो अपने वो एकदम पास में ला के नहीं बोलोगे तब तक नहीं जाएगा। लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस दे रहा है। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। पैसे के हिसाब से अगर 1500 का कभी मिल रहा है 1500 के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल सही है। तो मेरे हिसाब से ना इसका जो माइक है वो काफ़ी अच्छा खासा वर्क कर रहा है। साउंड ज़्यादा डिले में भी नहीं जा रहा है, जो भी वॉल्यूम मिली सेकेंड्स में जो स्पीकर से निकल भी आ रहा है उसमें ना कोई डिले आ रहा है ना कुछ। बट ये जो माइक है ना काफ़ी अच्छा माइक देखने के लिए मिल जाता है। एंड अच्छा खासा वर्क कर रहा है स्पीकर भी माइक भी। सेंसिटिव आप देख सकते हो जैसे मैं करूँगा तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी माइक मेरे को लगी। एंड ये जो है आप काफ़ी अलग अलग मतलब बहुत से वर्क में यूज़ कर सकते हो अपना पार्टी टाइम पे या फिर किसी भी टाइम पे। पर जैसे स्कूल्स में छोटे मोटे स्कूल्स में असेंबली टाइम पे हर जगह इसको यूज़ कर सकते हो। काफ़ी अच्छा खासा स्पीकर परफॉर्मेंस दे देता है ये। तो ये काफ़ी अच्छा खासा जो है आपको वर्क करा देगा अलग अलग जगहों पे आपकी नीड के हिसाब से हर मतलब इसमें जो है ये नहीं कि अगर ब्लूटूथ नहीं तो चलेगा नहीं, इतने सारे इनपुट दिए हुए हैं। कुछ नहीं है तो अपना SD कार्ड में गाने होंगे वो डायरेक्ट SD कार्ड लगा दो तब भी इसमें चलने लगेगा। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी। एंड क्वालिटी प्रोडक्ट मेरे हिसाब से रहा। एंड अगर इसकी क्वालिटी या फिर ऑडियो की बात करें तो ऑडियो काफ़ी क्लियर है एंड लाउड भी है। अगर मैं फुल वॉल्यूम पे कर रहा हूँ तो जिस रूम में मैं हूँ अच्छा खासा रूम भी है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है जैसे सच स्टूडियोज़ रहते हैं उस हिसाब से रूम छोटा भी नहीं है, बहुत मतलब बहुत बड़ा नहीं, मीडियम साइज़ रूम में भी मैं फुल वॉल्यूम तक नहीं पहुंचा पा रहा था। इसको जब भी फुल वॉल्यूम पहुंचाए तुरंत मेरे को कम करनी पड़ी क्योंकि उतनी ज़्यादा मैं तक नहीं सुन पा रहा हूँ, इसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ है। एंड
काफ़ी लाउड है एंड बहुत हल्का भी है, ये नहीं कि बहुत भारी हो, बहुत हल्का आ जाता है। एंड इसको जो है इस सिंपली आप इसी हैंडल से जो है पकड़ के कहीं पे भी ले जा सकते हो, या फिर मूवी भी देख रहे हो ग्रुप में तो यहाँ पे जो है अपना फ़ोन भी स्टैंड कर सकते हो, माउंट कर सकते हो। सारे फीचर सारे फंक्शंस को ध्यान में रख के स्पीकर बनाया गया एंड मेरे को काफ़ी सही स्पीकर लगा इसी प्राइस के हिसाब से। तो ये था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसका एक और भी फ़ायदा रहने वाला है इस माइक का। अपना माइक यहाँ पे रखा, वॉल्यूम फुल करी, किसी को कुछ भी ऑर्डर देना है मस्त यहाँ से बोला, डायरेक्ट उसके पास आवाज़ सुनी। हेलो विकास, उधर से चार्जर उठा के ले आओ, किसी को भी ऑर्डर दे दो मस्त, फिर आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आएगा फ्लाइंग चप्पल रिसीव।